अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जब हम स्कूलों में होते थे तो स्कूलों में मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक सिखाने के लिए, जमा और तफरीक सिखाने के लिए उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता था। काउंटिंग के लिए भी उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता था। हम करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसी तरीके से उंगलियों पर गिनती की जाती थी और जमा और तफरीक किया जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिंगर काउंटिंग और फिंगर अरिथमेटिक हमारी जिंदगियों से और हमारे स्कूलों से खत्म होना शुरू हो गया। लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि इससे बच्चों का दिमाग सुस्त होता है। जिन बच्चों को इसकी आदत पड़ जाती है वो इसके बगैर काम नहीं कर सकते। वो हमेशा बड़ी क्लास में भी फिंगर्स यूज करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता तमाम स्कूलों ने फिंगर काउंटिंग छोड़ दी। आज के दौर में बड़े बड़े स्कूल फिंगर काउंटिंग नहीं करवाते, फिंगर अरिथमेटिक नहीं करवाते। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी रिसर्च के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि दिमाग के साइंसदानों ने की, जिनको न्यूरो साइंटिस्ट कहा जाता है। और न्यूरो साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ रिसर्च में यह साबित किया है कि फिंगर काउंटिंग दिमाग के लिए बहुत ही जबरदस्त है। आपका बच्चा फिंगर काउंटिंग से मैथमेटिक्स में बहुत आगे निकल सकता है। और इसकी वजह बनी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे एफएमआरआई कहा जाता है, फंक्शनल एमआरआई कहा जाता है। और इसमें जब भी हम कोई टेक्निक देख रहे होते हैं कि इसको हमने लर्निंग टेक्निक को कैसे हमने इसको इस्तेमाल करना है और इसका मुआवजा करना है कि क्या ये बेहतर टेक्निक है या ये बेहतर टेक्निक नहीं है, तो हम दिमाग की एमआरआईज करते हैं और फंक्शनल एमआरआईज करते हैं और उससे हम देखते हैं कि क्या ये टेक्निक मसलन फिंगर काउंटिंग दिमाग पर कोई असर डाल रही है, क्या इससे दिमाग की याददाश्त बढ़ रही है, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ रही है, या इसका दिमाग से कोई ताल्लुक नहीं है। और जिन टेक्निक्स का दिमाग के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता उनको हम आहिस्ता आहिस्ता अपने सिलेबस से और अपने पढ़ाने के तरीकों में से गायब करते जाते हैं। और जिन टेक्निक्स के बारे में हमें पता चल जाता है कि ये टेक्निक्स बहुत अच्छी है, उनको हम दोबारा अपने सिलेबस में और अपने पढ़ाने के तरीकों में वापस लाए। 2015 की एक स्टडी में यह बताया गया कि दिमाग का वो हिस्सा जहां पर फिंगर काउंटिंग की परसेप्शन आती है उसे सोमैटोसेंसरी कहा जाता है। और फिर एक और खातून साइंसदान जिनका नाम था इलेरिया बार्टेलेटी, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च की। उनका रिसर्च पेपर मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, काफी कॉम्पैक्ट रिसर्च पेपर है। और उन्होंने इस रिसर्च पेपर में हमें बताया कि जब हम काउंटिंग करते हैं, फिंगर से काउंटिंग करते हैं, तो हमारे दिमाग का जो हिस्सा है जो कि फिंगर्स की परसेप्शन रखता है, जिससे सोमैटोसेंसरी कहा जाता है, वो भी फिंगर की तरह अरिथमेटिक और काउंटिंग को लेकर आता है। यानी वहां पर जो काउंटिंग होती है वहां पर भी छोटी छोटी फिंगर्स बन रही होती हैं। इसलिए जब हम फिंगर्स को फिजिकली उन पर काउंट करना शुरू कर देते हैं तो हमारे दिमाग के लिए बहुत आसान होता है। बल्कि उन्होंने तो यहां तक कहा कि अगर कोई बच्चा फिंगर काउंटिंग करता है और उसके बाद उसको छोड़ दें और आप उसको काउंटिंग का कोई भी सवाल दे दें तो उसके ब्रेन में फिंगर काउंटिंग हो रही होती है, सोमैटोसेंसरी में काउंटिंग वैसी हो रही होती है जैसे कि वो फिंगर काउंटिंग करता है। इसके अलावा उन्होंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पर रिसर्च की और उन्होंने बताया कि वो बच्चे जो अपनी उंगलियों के बारे में बेहतर मालूमात रखते हैं, वो अपनी उंगलियों को अच्छे से पहचानते हैं, वो मैथमेटिक्स में बहुत आगे होते हैं। जो कि अपनी फिंगर्स के साथ ना सिर्फ काउंटिंग करते हैं बल्कि उनकी फिंगर परसेप्शन बड़ी अच्छी होती है। और उन्होंने कैसे इस चीज को जांचा, उन्होंने बच्चों से उनकी आंखें बंद करवाई और उनकी उंगलियों को टच कर करके पूछा कि ये कौन सी उंगली है, ये कौन सी उंगली है, ये कौन सी उंगली है। तो उन्होंने देखा कि जिन बच्चों ने ज्यादा सही जवाब दिए उनके मैथमेटिक्स के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे। और जिन बच्चों की फिंगर की परसेप्शन ठीक नहीं थी उनके मैथमेटिकल रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं थे। फिर एक और मैथमेटिशियन है जिनका नाम हमारे पास ब्रायन बटरवर्थ है और इनकी एक बुक है द मैथमेटिकल ब्रेन, बहुत जबरदस्त बुक है। और इसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे दिमाग के लिए ये बहुत जरूरी है, अगर हम मैथमेटिकल माइंडसेट रखना चाहते हैं, कि हम बचपन में छोटी उम्र में फिंगर काउंटिंग करें। और उनका यह भी कहना है कि अगर फिंगर काउंटिंग को आप छोटी उम्र में बच्चों को उससे दूर करते हैं तो उनकी दिमाग की नशोनुमा पर फर्क पड़ेगा, उनकी मैथमेटिकल स्किल्स पर फर्क पड़ेगा। मैंने उनके जुमले यहां पर लिखे हुए हैं और वो ये समझते हैं कि बच्चे जो फिंगर काउंटिंग नहीं करते वो नंबरों को दिमाग में कहीं भी कभी भी सही तरीके से, नॉर्मल तरीके से परसीव नहीं कर सकते। वो नंबरों के बारे में सही तरीके से सोच नहीं सकते।
तीसरी साइंसदान जिनका नाम है डॉक्टर जो बॉयलर, जिनके बारे में मैं पहले भी तस्करा कर चुका हूं अपनी वीडियोस में, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं और यूएसए में मैथमेटिक्स को रोशनास करा रही हैं, विजुअल मैथमेटिक्स को रोशनास करा रही हैं, चेंज कर रही हैं मैथमेटिक्स के बारे में कॉन्सेप्ट। इनकी बहुत सी ट्रेनिंग्स हैं, पेड ट्रेनिंग्स हैं। उनका ये कहना है कि हमें 8 से 13 साल की उम्र के बच्चों को फिंगर काउंटिंग जरूर करवानी चाहिए। और जो बच्चे, उनका अल्फाज है कि जो बच्चे फिंगर काउंटिंग नहीं करते उनकी मैथमेटिकल लर्निंग स्लो होती है, इसलिए हमें बच्चों को फिंगर काउंटिंग की तरफ लेकर जाना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने बहुत सी उनकी एक वेबसाइट भी है और उनकी एक कंपनी है यूट्यूब, जो कि सिलेबस बनाती है, करिकुलम बनाती है मैथमेटिक्स का। तो उन्होंने छोटी क्लास में फिंगर काउंटिंग को वापस वो लेके आई हैं और उनकी इस फिंगर काउंटिंग की जो एक्टिविटीज हैं और जो सिलेबस है वो तकरीबन, उनका यह कहना है कि अमेरिका की सारी स्टेट्स में पढ़ाया जा रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ किस्म की जो एक्टिविटीज है वो वापस आ रही है। मैं यहां पर कुछ एक्टिविटीज आपको दिखा सकता हूं जो कि आप बच्चों के दिमाग को तेज करने के लिए फिंगर काउंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। मसलन आप बच्चों के जो नाखून हैं उनको मुख्तलिफ कलर से उन पर कलर कर सकते हैं और उसके बाद उन बच्चों को पूछ सकते हैं कि ये कौन कौन सा कलर है। आप उनको मुख्तलिफ किस्म की टाइल्स दे सकते हैं और उनको कहें कि हर टाइल को उसके रंग वाले नाखून से टच करो, फिंगर से टच करो और थोड़ी देर रखो, फिर अगली फिंगर से करो, फिर अगली फिंगर से, फिर अगली फिंगर से, और वो इस तरीके से दोनों हाथों से, राइट हैंड से भी और लेफ्ट हैंड से भी करें। बच्चों की आंखें बंद कराएं और उनकी फिंगर्स को टच करें, उनसे पूछिए कौन सी फिंगर। इसी तरीके से मुख्तलिफ ऐसी एक्टिविटीज जिसमें यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप देख सकते हैं कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट और बीच में कलर्स से हमने लाइंस लगाई हुई हैं। तो बच्चों की जो फिंगर्स हैं उन पे जो जो कलर है वो उस लाइन को उस फिंगर के साथ फॉलो करे। पहले एक एक करके करे, फिर उसके बाद 2 उंगलियों से पैरेलल में दोनों लाइंस को कोशिश करे करने की, फिर तीसरी, और ये राइट एंड लेफ्ट हैंड्स के साथ हमने दोनों करनी है। इसी तरीके से मैं आपको सर्कल दिखा रहा हूं, तो इन सर्कल्स को भी इनके ऊपर जल्दी जल्दी फिंगर्स रखनी है कि आपका सर्कल किस फिंगर के कलर से मैच हो रहा है और थोड़ी देर आपने उसको टच जरूर करना है, फिर अगली, फिर अगली और अगली। और इसी तरीके से आप अपनी भी बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज बना सकते हैं जिसमें बच्चों की फिंगर्स इस्तेमाल हो। ऐसी बहुत सी गेम्स होती थी बचपन में जो हम खेलते थे जिसमें फिंगर्स का इस्तेमाल होता था। तो आप ऐसी बहुत सी गेम्स बना सकते हैं और याद रखें कि अगर बच्चों की फिंगर्स बचपन में ज्यादा इस्तेमाल होंगी तो उसका इफेक्ट सीधा मैथमेटिक्स पर जाएगा और वो इस हिस्से पर जाकर बहुत अच्छा असर डालता है जहां पर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं और हमारा मैथमेटिक्स अच्छा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब स्कूलों में, कॉलेजेस में और घरों में बच्चों की फिंगर्स के साथ एक्टिविटीज करवाना शुरू कर दिया जाएगा और फिंगर काउंटिंग और फिंगर अरिथमेटिक को हम अब अपने सिलेबस में वापस लेके आएंगे, क्योंकि आज की 2020 की न्यूरोसाइंस ये कहती है कि फिंगर काउंटिंग को वापस हमने अपने करिकुलम में लेके आना है। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को यूट्यूब पर और फेसबुक पर जरूर लाइक कीजिए।